यहाँ पर आज की क्लास में कटोरी ब्लाउज बनाना समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले से ही फोर्मा मैंने यहाँ पे सेट करके रखा है। जो फोर्मा यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1/2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अगर आपने फोर्मा वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखें। यहाँ पर आज के क्लास में हम सिलाई करना समझेंगे, तो मशीन की ओर चलते हैं। यहाँ पर इन दोनों पीस को सबसे पहले जॉइन करना होगा। इसे ज्वाइन करने के लिए हम यहाँ पे फोर्मा को हटा लेंगे। डबल फोल्ड में रखकर हमने कटिंग किया था, इसीलिए ये जो पीस होगा कपड़े का 2 पीस में यहाँ पे आएगा। 2 पीस कपड़े का, 2 पीस अस्तर का होगा। बैक साइड यहाँ पर हम अस्तर को इस तरीके से सेट करेंगे। यहाँ पर मैं एक पीस बनाकर दिखा रही हूँ, सेम दूसरा पीस भी इसी तरीके से बनाना होगा। तो अस्तर वाले कपड़े के ऊपर 2 पॉइंट की दूरी पर यहाँ पर हम पूरे राउंड में सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद जो नीचे वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी हम कटिंग कर कर अस्तर वाले कपड़े के बराबर कर लेंगे। इस तरीके से हमें इसकी सफाई करनी होती है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे। कटिंग के बाद ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे हमने ये पीस बनाया है सेम ये पीस भी हमें इसी तरीके से यहाँ पे बनाना होगा। दोनों पीस मैंने इसी तरीके से बनाया है। अब कटोरी पीस को भी हमें इसी तरीके से बनाना होगा। तो यहाँ पे 2 कटोरी पीस है और 2 अस्तर के कपड़े हैं। इसे हम बैक साइड इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पर 2 पॉइंट की दूरी पर हम चारों ओर सिलाई कर लेंगे और सफाई करेंगे। जैसा हमने नीचे वाली पट्टी बनाया था ऐसे ही बेल्ट पीस और यहाँ पे फ्रंट पार्ट की पीस को इसी तरीके से बनाना है। यहाँ पर अब हमें कटोरी पीस यहाँ पे ज्वाइन करना होगा। इसे उल्टी साइड इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पर ध्यान देना है, सबसे पहले हमें टक्स लगाना होगा। तो एक पीस मैं बनाकर दिखा रही हूँ, सेम दूसरा पीस भी इसी तरीके से बनाना होगा। यहाँ पर हम अपना इंची टेप रखेंगे और इस जगह यहाँ पे हाफ करेंगे। जिस जगह यहाँ पे हाफ आ रहा है यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे। ऊपर से नीचे तक हम एक सीधी लाइन बना देंगे। नीचे का जो टक्स लगाना है यहाँ पर इंची टेप रखेंगे, 1 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। सेम इस साइड भी 1 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। इसके बाद इसे हमें मिलाना होगा। मिलाने के लिए हम इस तरीके से इसे पकड़ेंगे और यहाँ पर इसे मिला देंगे। सेम साइड से भी इसी तरीके से यहाँ पे हम मिला देंगे। इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो बीच वाली लाइन है यहाँ पर इसे इस तरीके से पकड़ना होगा। साइड में देख सकते हो एक लाइन यहाँ पे बन रहा है, इसी के ऊपर हमें सिलाई करना होगा। तो अच्छे से हम यहाँ पे सिलाई कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है, सिलाई होने के बाद ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। सेम ऐसा ही मैंने दूसरा पीस यहाँ पे बनाया है। सीधे के साथ सीधा रखना है इस तरीके से। इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। अब हमें यहाँ पर सिलाई करना होगा। तो यहाँ पर 1/2 इंच की दूरी पर हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। एक बार मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। सेम दूसरा पीस भी इसी तरीके से यहाँ पे बनाना होगा। इस तरीके से यहाँ पर 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई कर लेंगे। सेम इसी तरह दूसरा पीस भी इसी तरीके से हमें बनाना होगा। इस जगह यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पर हो सकता है हल्का सा यहाँ पे कोन बाहर की तरफ निकला रहे, इसीलिए यहाँ पर हम हल्का सा कटिंग कर कर राउंड शेप दे देंगे। इस तरीके से ये हल्का सा राउंड शेप यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है, सेम दूसरा पीस भी यहाँ पे देख सकते हो हल्का सा कोन बाहर की तरफ है, तो इसे कटिंग कर कर हम राउंड शेप दे देंगे। इस तरीके से बनाओगे तो कटोरी ब्लाउज एकदम फूली यहाँ पे बनेगी। अब हमें फ्रंट पार्ट इसमें जॉइंट करना होगा। तो इस पीस को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे। सीधे के साथ हमें सीधा मिलाना होगा इस तरीके से, और नीचे से हमें 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई करना होगा। यहाँ पर कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्के हाथों से ही हमें यहाँ पे सिलाई करना होगा। इस तरीके से भी यहाँ पर मैंने सिलाई कर लिया। सेम दूसरा पीस भी इसी तरीके से बनाना होगा। यहाँ पर हम सीधे के साथ सीधा मिलाएंगे। नीचे की साइड 1/2 इंच की दूरी पर ले जाते हुए यहाँ पर हम पूरा सिलाई कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें बेल्ट पीस ज्वाइन करना है। बेल्ट को इस तरीके से रखेंगे, सीधे के साथ हमें सीधा मिलाना होगा। 1/2 इंच की दूरी पर हम यहाँ पे सिलाई कर देंगे। यहाँ पर मैं एक बार करके दिखा रही हूँ, सेम आपको भी इसी तरीके से बनाना होगा। यहाँ तक आने के बाद ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पर हमारा बेल्ट पीस ज्वाइंट हो गया है। सेम ऐसे ही मैंने दूसरा पीस यहाँ पे बनाया है। अब हमें यहाँ हुक और आई के लिए पट्टी बनानी है। उसके लिए यहाँ पर मैंने 1.5 इंच के हिसाब से एक लंबी पट्टी यहाँ पे कटिंग कर कर पहले से ही रखा है। इस पीस को यहाँ पर मैं कैसे ज्वाइन कर रही हूँ, यहाँ पर हम सीधा रखेंगे और इसके ऊपर पट्टी रखेंगे। 1/2 इंच की दूरी पर यहाँ पे सिलाई कर देंगे। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब हमें इसे बैक साइड लेके जाना है, तो इसे हम यहाँ से सीधा करेंगे और पूरी इस पट्टी को बैक साइड यहाँ पे लेके जाएंगे। यहाँ पे हम हल्का सा फोल्ड करेंगे 1/2 इंच के हिसाब से, फिर इसके बाद एक बार और फोल्ड कर देंगे।
यहाँ पे ध्यान देना है, पट्टी अगर आपकी ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो आप इसे कटिंग करके निकाल सकते हो। यहाँ पर आप चाहो तो तुरपाई कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर मशीन से सिलाई कर सकते हो। यहाँ पर मैं मशीन से सिलाई कर दूँगी। इस तरीके से यहाँ पे एक पार्ट तैयार हो गया। अब हमें दूसरा पार्ट यहाँ पे तैयार करना होगा। यहाँ पर हमने जैसे बनाया था इसमें थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पर मैंने 3 इंच के हिसाब से पट्टी यहाँ पे कट किया है। यहाँ पर इसे अब बैक साइड यहाँ पे सिलाई करना होगा। इस जगह यहाँ पर बैक साइड यहाँ पे रखेंगे और ½ इंच की दूरी पर यहाँ पे सिलाई करेंगे। पिछली बार हमने फ्रंट साइड रख के सिलाई किया था, इसमें बैक साइड रख के सिलाई करेंगे। इस पट्टी को इस तरीके से सीधा करेंगे। यहाँ पर अब हमें हल्का सा एक बार फोल्ड करना होगा, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे। फोल्ड कर हम जहाँ पे सिलाई लाइन है हम उसके ऊपर चढ़ा देंगे। इस तरीके से यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान देना है, हम यहाँ पे गले की पट्टी बनाएंगे। तो ये गले की पट्टी के लिए यहाँ पर मैंने 2 इंच के हिसाब से एक पट्टी कट करके रखा है। इसे यहाँ पर हम बीच में फोल्ड करेंगे। ब्लाउज पीस को यहाँ पर हम सीधा रखेंगे। सीधे के ऊपर हम इस पट्टी को इस तरीके से ले जाते हुए सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर ½ इंच की दूरी पर सिलाई करना है। ध्यान रहे कि हमें ब्लाउज पीस को यहाँ पे खींचना नहीं है। जब तक यहाँ पर आ जाओ तो यहाँ पर हम जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा कपड़ा हम अंदर की साइड यहाँ पे दबा देंगे और यहाँ पे सिलाई करते हुए बाहर आ जाएंगे। जैसा ये पीस बना रही हूँ सेम ऐसा ही दूसरा पीस बनाना होगा। इसके बाद यहाँ पर हम कट का निशान लगाएंगे जिससे राउंड शेप अच्छे से बाहर आए। यहाँ पर इस तरीके से कटिंग कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर इस पट्टी को इस तरीके से सीधा करेंगे। यहाँ पर जो अस्तर का कपड़ा था यहाँ पर हमें सिलाई करना है 1 पॉइंट की दूरी पर। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। यहाँ पर हमने 1 पॉइंट की दूरी पर सिलाई किया था तो ये जो अस्तर का कपड़ा है ये पूरा यहाँ पे पलट जाएगा। बिल्कुल भी कपड़ा यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। इस तरीके से यहाँ पर हम इसे पूरा पलट देंगे। यहाँ पर आप चाहो तो तुरपाई कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर एक सीधी सिलाई यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पर मैं ½ इंच की दूरी पर यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ सेम आपको भी इसी तरीके से बनाना होगा। अगर आप इस फॉर्मूले से ब्लाउज बनाओगे तो आपकी ब्लाउज की जो फिटिंग होगी बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। बिल्कुल भी कपड़ा ऊपर नीचे नहीं हुआ है, एकदम बराबर हुआ है। यहाँ पे मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन यहाँ पे ज़रूर दबाएं।